सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मेरा नाम है अरूज अब्बास। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, क्योंकि कल से रमज़ान शुरू हो रहे हैं। बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं। आई होप कि लोगों की जो भी रमज़ान के लिए प्रिपरेशन करनी थी वो ख़त्म हो गई है, और अगर नहीं करी कुछ नहीं होता, आज का दिन है आपके पास, यू गाइस कैन रिलैक्स एंड टेक इट ईजी एंड डू इट। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि आज हम लोग अपने शो के ऊपर थोड़े से आपको क्विक किस्म के फ्रीज़र फ्रेंडली मील्स बनाना सिखाएंगे, जिसके अंदर वो चीज़ें होंगी जो कि आप रमज़ान की इफ्तारी के लिए अपने बना कर वो रेसिपीज़ जो कि आप स्टोर कर सकते हैं और फिर उसको जल्दी से निकाल के आपने बना लिया। रमज़ान के लिहाज से मैं एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस साल आई नो कि गर्मी भी बहुत सारी है, रोज़ा भी होता है। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है दैट आई फील लाइक मुझे समझ नहीं आती कि क्यों लगता है गुस्सा, आता क्यों है गुस्सा, और बहुत सारे लोग एंग्री हो जाते हैं। स्पेशली रोड रेज एक ऐसी चीज़ है जो रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा नज़र आती है। तो प्लीज़ ना खुद का रोज़ा ख़राब करें, ना किसी का रोज़ा ख़राब करें। अपने आप को तहम्मुल मजाजी से काम लें, खुश रहें। डोंट स्वेयर इट आउट। मैं जा रही हूँ फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक एवरीवन। कल है पहली रमज़ान, तो हमें बना लेने चाहिए कुछ ना कुछ चीज़ें। और अगर आपने अभी तक नहीं कुछ भी बनाया, अपने घर में इफ्तारी के लिए चीज़ें फ्रीज़ नहीं करी हैं, तो प्लीज़ ख़र्चा ना कीजिए। हमसे सीखिए कि क्या क्या हम आप अपने फ्रिज में आप रख सकते हैं ताकि आपके ख़र्चे बढ़ जाएँ, बढ़ नहीं जाए, सॉरी, कम हो जाएँ इस रमज़ान में। तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। हमारे साथ हैं शेफ़ समरीन जुनैद, जो कि कुकिंग एक्सपर्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं SJ पिज़्ज़ेरिया की, और फाउंडर हैं विमेन एम्पावरमेंट नेटवर्क की। बहुत सारी चीज़ें मैंने बोल दी। कैसी हैं समरीन आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं अरूज? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताएं कि ये जो चीज़ें आप हमें तो बनाना बहुत सारा कुछ सिखा रही हैं, आपके घर में भी आप बनाती हैं? ऑफ कोर्स बनाती हूँ। और आपके फ्रीज़र में पड़ी होती हैं ये? बिल्कुल पड़ी होती हैं। रमज़ान के अलावा भी रखी होती हैं कि अगर कोई मेहमान आ जाए तो इट्स बेटर कि आप होममेड चीज़ें जो हैं वो सर्व करें। उससे मेहमान भी खुश हो जाता है, इकोनॉमिकल भी होता है, प्लस हाइजेनिक भी होता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, अभी यहाँ से बेलन आया था उड़ते हुए। खैर एनीवेज, मैं ये देखना चाहती हूँ, मुझे बताएं कि पहली जो रेसिपी है, क्योंकि टाइम का मुकाबला सख्त है, कल ही रमज़ान है दोस्त, तो जल्दी से कुछ बना दो। क्या बना रही है? आज हम बना रहे हैं चीज़ सिगार्स। चीज़ सिगार्स बना रहे हैं। बहुत आसान है, क्योंकि टाइम शॉर्ट था, मैंने इसके साइड्स कटिंग कर लिए हैं, वो हमने ज़ाया नहीं करने हैं। उसको हमने क्या करना है, उसी के हमने क्रम्स बना लेने हैं। और ये है हमारी ब्रेड, इसको हम फ्लैट कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। हम सब नहीं करेंगे, बस हम दो कर रहे हैं। ये बेलन कर रही हैं। अगर आप देखते चलें तो ये टोस्टों को, कच्चे टोस्टों को इसके कोने काट के इन्होंने बेलन कर लिया है। बेलन करके फ्लैट कर लिया। फ्लैट कर लिया। ये बहुत आसान इंस्टेंट रेसिपी है। अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाता है और आपको अचानक पता चलता है, विद इन 15 मिनट्स ये रेडी हो जाती है। ठीक है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास श्रेडेड चिकन जो है वो किचन में अवेलेबल हो। मैं ले रही हूँ सिर्फ और सिर्फ ये आधा कप श्रेडेड चिकन है हमारे पास। इसमें इक्वल क्वांटिटी में आप लेंगे मोज़रेला और चेडर चीज़, वो भी आधा कप जाएगी इसके अंदर। और सीजनिंग में हम डालेंगे तकरीबन आधा टीस्पून हमारी जाएगी ब्लैक पेपर। अगर ये फ्रेशली आप इसको कर लेना ग्राइंड, बिल्कुल, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और ये आधा चम्मच गया नमक। अच्छा, नमक जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। प्लस ये कि हमने चिकन बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था, तो हमें केयरफुली डालना होगा। प्लस ये कि चीज़ में भी नमक होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये हमने लिया है हरा प्याज, तकरीबन 2 से 3 दरमियाने साइज़। ठीक है, वो आपने लिया और आपने इसको डाल दिया इसके अंदर। दैट्स इट। आपने इसको मिक्स किया, ये आपकी फिलिंग है बिल्कुल तैयार। ठीक है जी, बहुत इजी और इतना मज़े का है अरूज कि यू वुड लव इट जब आप इसको खाएंगे। आपने इसको क्या करना है कि आपने ये इसके अंदर डालना है।
ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसको जो है ऐसे करके रोल कर देंगे, बिल्कुल टाइट करके हम इसको फोल्ड करेंगे। चिपक जाएगा? बिल्कुल चिपक जाएगा। अच्छा, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इसको एग से भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये कि आपके घर में आटा ले लें, फ्लावर ले लें, कोई भी ले के ना आपने इसको यहाँ पे लगाया और लगाने के बाद आपने इसको कर दिया बंद, ठीक है जी। यहाँ से आपने इसको बंद करना है। बंद करने के बाद आपने इसको एग में डिप करना है, क्रम्स लगाना है एंड आपने इसको करना है फ्रीज। ओके, एक दफ़ा फिर से, सॉरी, क्योंकि यू नो वो हो जाती है ऊपर नीचे। एक दफ़ा फिर अगर समरीन आप ये दोबारा रोल करके इसके जो एंड्स आपने सील किए हैं ना, उसका मैं क्लोज शॉट दिखाना चाहती हूँ, ठीक है? तो हम देख लें, अपने व्यूअर्स को दिखा दें। तेल मैं यहाँ पे गरम करी हूँ क्योंकि डीप फ्राई करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वो हम ब्रेक में भी और वैसे भी हम इसको एज अ फ्रोज़न आइटम हम इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है जी। आपने इसको कर लिया क्रम्स में कोट। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ये मैं कर लें, ठीक है, ये वाला पार्ट मैं कर लेती हूँ, ठीक है जी। आप एक दफ़ा फिर से ज़रा अगर दिखा दें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसकी फोल्डिंग बता देती हूँ। एक दफ़ा इसकी देख लें। ट्रिक एक्चुअली सारा वो है। देखें, आपने इसमें कुछ भी बना सकते, फिलिंग कुछ भी, लेकिन ये वाली फिलिंग एक दफ़ा मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा। बहुत सिंपल और ईजी। आपने इसको ऐसे रखना है और रखने के बाद बैक साइड पे आपने इसको पुश करते हुए आराम से इसको ऐसे करके फोल्ड करना है, बिल्कुल आराम से ऐसे फोल्ड करना है। थोड़ा सा यहाँ पे जब रह जाएगा ब्रेड का पार्ट, वहाँ आपने इस पे एग लगाना है ऐसे करके, ठीक है जी। और आप इसको मैदे की, जिसको लई कहते हैं ना, आप वो बना के भी लोई भी बना सकते हैं जी, लई बनाकर लिक्विड में। ये आपने इसको टाइटली बंद किया। अच्छा, ये जो एजेस है ना, इसको भी आपने थोड़ा सा दबाना है। समरीन एक सेकंड, ये देखिए, ये एजेस समरीन ने ऐसे पिंच करके, इफ यू कैन सी, यू कैन जस्ट पिंच द एजेस क्लोज्ड, ठीक है। और आप पिंच करेंगे क्योंकि डबल रोटी गीली गीली होती है तो वो आराम से हो जाती है। अच्छा, इसके बाद आपने इसको अंडा लगा के ब्रेड क्रम्ब, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने इसके लिए फ्रेश ब्रेड लेनी है। हाँ। अगर स्टेल होगी तो वो रोल नहीं होगी, वो टूट जाएगी। बस ये हो गया। आपने इसको एग लगाया, क्रम्स लगाए, ये देखिए ये हमारा इसका ये तैयार है, ठीक है जी। इसी पोजीशन पे आप इसको कर सकते हैं फ्रीज और आप इसको तकरीबन 1 महीने के लिए भी रख सकते हैं। अमेजिंग गाइस, इसी के साथ हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे हम, शायद 1-2 ये हमें खिला भी दें। शायद आप मैं मुंह चलता हुआ मेरा वापस आऊँ मैं ब्रेक से, कहीं ना जाइएगा। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। ऑलराइट गाइस, हमारे साथ हैं शेफ़ समरीन जुनैद। बेसिकली हम इनसे सीख रहे हैं क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं जो कि आप आज के दिन में, बहुत सारे आपको आइडियाज़ दे रहे हैं कि आप आज के दिन में अपने अफ्तारियों को आसान कर लें। एंड ओवर द कोर्स ऑफ मे बी द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ रमज़ान, मे बी यू कैन एम्प्लॉय दीज रेसिपीज़ और आप ये रेसिपीज़ बना सकते हैं। अच्छा जी, हम बना चुके हैं अभी तक के चिकन चीज़ सिगार्स। जी, ऐसे ही चीज़ सिगार्स बना, चिकन चीज़ सिगार्स बन चुके हैं। हम अगला क्या रेसिपी बना रहे हैं? अब हम बनाने वाले हैं स्मोकी रोल्स बना रहे हैं। स्मोकी चाउमिन रोल्स हैं ये। स्प्रिंग रोल्स तो बनते हैं हमारे, ठीक है जी। हमने सोचा कि थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करें रोल्स को और आपको कुछ डिफरेंट सिखाएं। उसके लिए हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्या करेंगे, बहुत थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल ले लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम चाउमिन की रेसिपी हम फॉलो करते हुए बनाएंगे। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम ले रहे हैं, ये हमारे पास है गार्लिक चॉप, तकरीबन 6 to 8 क्लोव्स ले लें या 2 टेबलस्पून ले लें, क्योंकि गार्लिक का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसको हमने इसमें डाल दिया। और आपको पता है चाइनीज़ में गार्लिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ठीक है, इट श्योर इज़। और मज़े की बात यह है कि चाउमिन को हम स्मोकी कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे कोल रख दिया है। कोयला जी जल रहा है, चूल्हे के ऊपर गर्म हो रहा है, कुछ कोयले के शायद तड़के लगे, ऐसे ही? बिल्कुल जी, ऐसे ही हम स्मोक देंगे कोयले का, ठीक है। और ये जो है ना, ये बहुत क्विक सी रेसिपी है। इसको हम बनाएंगे हाई फ्लेम पे, ठीक है। वैसे भी चाइनीज़ बिल्कुल आपने जो है वो पकानी है। वैसे भी ज़्यादातर चाइनीज़ रेसिपीज जो हैं वो हाई फ्लेम पे ही बनती हैं, तेज़ आंच पे बनती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ स्लो वो लोग करते नहीं, अगर स्टीम कर रहे हो तो फिर वो स्लो हो जाती है कहानी, उसके अलावा वैसे स्लो काम नहीं है। अच्छा, ये हमने करना है गोल्डन ब्राउन, ठीक है, हो गया, ठीक है जी, ये हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन की स्ट्रिप्स ले लिए हमने। जितना पतली स्ट्रिप्स होंगी ना चिकन की, बारीक बारीक, उतना जल्दी ये गल जाएगा। मुझे मुझे प्लीज़ एक अदर, ग्रेट, थैंक यू। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम इसमें जल्दी से ये करके
चिकन हमने तकरीबन ली है 1 कप चिकन है ये, ठीक है, या 1 पाव ले लें, एक ही बात है। जब इसका कलर चेंज होने लगेगा थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे 1 to 2 मिनट्स। सही है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर आप इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे। काली मिर्च डाल रहे हैं हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून, क्योंकि हम ज़्यादा क्यों डाल रहे हैं, वजह उसकी ये है कि हम उसके अंदर वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे, हम उसमें नूडल्स भी ऐड करेंगे, तो वो बैलेंस हो जाएगा इसका फ्लेवर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने लेना है सॉल्ट। सॉल्ट भी हम लेंगे तकरीबन आपका ये आ जाएगा 1 टीस्पून, क्योंकि इसमें हमने कच्ची चिकन ली है, राइट। ये डाला हमने। अच्छे से पहले हम इसके अंदर चिकन में ज़्यादा फ्लेवर हम कोशिश करेंगे कि इसमें आ जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस। अच्छा, सोया सॉस जब भी डाल रहे हो तो नमक को ज़रा चेक कर लें। सोया सॉस बहुत ज़्यादा सॉल्टी होती है, बहुत सॉल्टी, सिचुएशन ख़राब हो भी सकती है। और 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है चिली सॉस। अब हम इसमें डालेंगे ये वेजिटेबल्स, जिसमें है गाजर एक मीडियम साइज़ की, एक हमने मीडियम साइज़ की ली है शिमला, और तकरीबन ये हमारी आधा कप के करीब है कैबेज, ये हमने डाली। और अच्छा, अभी हरा प्याज हमने थोड़ा सा रोक लिया है क्योंकि वो फ़ौरन से ना गल जाता है, बिल्कुल, और स्मेल भी दे देता है एक्चुअली ज़्यादा दे। अच्छा, तो ये फ्रीज़र के अंदर सही रहेगा हरा प्याज? बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि हम इसको रैप कर रहे हैं ना। सही है, रैप कर देंगे ना हम इसके अंदर। ठीक है जी, ये हो जाएगा। और अच्छा, इसमें हमने सिरका डाला है, लेकिन वो हम बिल्कुल एंड में डालेंगे, क्योंकि सिरका हो गया, लेमन है, या अगर किसी चीज़ में हम ज़ीरा यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम सबसे एंड में डालते हैं ताकि उसका फ्लेवर जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, बस ये हमारा हो गया फिलिंग रेडी। ओके, ठीक है जी। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस स्टेज पे आके हम इसमें ये डाल देंगे हरा प्याज। ये है तकरीबन 2 ले लिए थे हमने, ठीक है जी, 2 हमने हरे प्याज ले लिए थे। हरा प्याज डल गया, हरा प्याज डल गया, बस ये हो जाएगा। और अब हम इसमें चूल्हा कर देंगे बंद। ठीक है, हरा प्याज डालते ही हमने चूल्हा बंद करना है। सिरका एंड में डालेंगे, बिल्कुल एंड में। बस अब हो गया ना ये मिक्स करके, अब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। ठीक है जी, तकरीबन हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ सिरका, क्योंकि ऑलरेडी ये सॉल्टी हो चुका है काफ़ी ना। ठीक है जी, ये हो गया। और लास्ट में हम क्या करेंगे कि इसमें हम ऐड करेंगे केचप। अगर ज़्यादा, ये है तकरीबन आधा कप के करीब केचप है। एक चीज़ यहाँ ये बता दूँ कि अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसको रिप्लेस करेंगे गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक सॉस से इसको रिप्लेस करेंगे। ये हो गई हमारी फिलिंग रेडी। अच्छा, इसको आप तड़का अगर जो लगाना है वो आप लगा लें ताकि हम चले जाएं ब्रेक पे, क्योंकि बस ये हो गया है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि आपके पास कोई भी छोटी सी प्याली ले लीजिए। बहुत सारे लोग रोटी का टुकड़ा यूज़ करते हैं, मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ ऑयल यूज़ कर सकते हैं, रोटी का टुकड़ा प्लीज़ यूज़ ना करें, हमारे पास है। समझ गई। अच्छा, इसके ऊपर हम डालेंगे कोयले के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और लगा देंगे हम इसको, ढक्कन से हम कर देंगे बंद जी। ये सब कुछ हम कर रहे होंगे ब्रेक के दौरान। तो ब्रेक पे हम जा रहे हैं, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे साथ हैं समरीन जुनैद, जो कि बना रही हैं स्मोकी चाउमीन रोल्स, जो कि आप फ्रीज़ कर सकते हैं रमज़ान के लिए। हम लोगों ने चाउमीन बना लिया था, उसको हमने तड़का भी लगा दिया कोयले का, तो उससे अंदर ज़रा स्मोकी बारबेक्यू टाइप का फ्लेवर आ गया है। अब समरीन हमें बनाना सिखाएंगी कि इसको किस तरह असेंबल कैसे करें। जी, हमने मांदा पट्टी है, स्क्वायर वाली ले लेंगे, रोल वाली, और हमने इसको सिंपली ऐसे जिस तरह हम फोल्ड करते हैं, देखें पहले आपने यहाँ से बंद करना है ताकि, और फिर हमने यहाँ से और साइड से बंद करना है
ताकि ये बाहर ना आए। मैं फिर बता देती हूँ, पहले हमने यहाँ से बंद करना है, फिर लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, जो भी है दोनों साइड्स को, और उसके बाद फिर हमने टाइटली इसको बड़ा केयरफुली पीछे की तरफ पुश करते हुए हमने इसको ऐसे बंद करना है। यहाँ आने के बाद यहाँ हमने जो मैं अभी लई की बात करी थी, आटा ले लीजिए, मैदा ले लीजिए, जो भी आपके पास है वो लिया और आपने इसको पानी के साथ मिक्स करके रोल कर दिया। दिस इज़ इट। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे देखें इसमें यहाँ पे होल है, मांडा पट्टी फटी हुई होती है कहीं से, तो आप उसको ज़ाया नहीं कीजिए, उसको इस तरह करके रैप कर दें। एक और मैं आपको इसकी बता देती हूँ फोल्डिंग। हम इसके पार्सल्स भी बना सकते हैं। ये है हमारी समोसा पट्टी और हमने इसमें इसको क्या करना है, 2 पट्टियाँ लेनी है। हमने ये लिया, इसको हमने इस तरीके से रखा, प्लस की साइन बनानी है। ठीक है जी, आपने प्लस की साइन बनाई इसकी, और प्लस की साइन बनाने के बाद आपने क्या करना है, यही जो आपकी फिलिंग है, थोड़ी सी आपने इसमें से फिलिंग लेनी है, स्पेगेटीज़ आ जाए। मेक श्योर कि आप इसमें 1-2 चिकन के पीस ज़रूर डालें हर रैप के अंदर। ये आ गया आपका। अच्छा, अब इसकी फोल्डिंग देखें, अगर आपने इसको यूं फोल्ड कर दिया तो ये कहाँ जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले इसको करेंगे ऐसे बंद, नीचे वाले को इसके ऊपर, और हमें यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको ग्लू लगा के इसको सील करना है। दूसरा पार्ट में हम क्या करेंगे कि ये हमने लिया और इसको हमने कर दिया इसके ऊपर सील। ठीक है जी, फिर हमने सारे एजेस पे हमने लगाना है ग्लू। हमने इसको ऐसे क्लोज़ किया और हमने यहाँ ग्लू लगाकर कोशिश करें यहीं एजेस पे ग्लू लगाएं। ठीक है जी, ये हो गया और इसको टाइटली आपने बंद करना है। ये हमारे बन गए पार्सल्स। ठीक है जी, आपकी मर्ज़ी आप रोल फॉर्म में बनाएं, आपकी मर्ज़ी आप इस शेप में बनाएं, और इसको स्ट्रेट अवे आप कर लेंगे फ्राई। ठीक है जी, अब हम करें तो इसको स्टोर कैसे करें? इसको स्टोर ऐसे करेंगे कि आपके वो जो जिपर बैग्स आते हैं आप वो ले लीजिए, जिपलॉक बैग, जिपलॉक्स बैग्स होते हैं वो ले लें, अदरवाइज़ आप कोई कंटेनर ले लें प्लास्टिक का, उसमें लेकर के आप इसको क्या करेंगे, रखें। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। एक के ऊपर एक ना रखें, और अगर आपको एक के ऊपर एक रखने हैं, आपका फ्रीज़र छोटा है, तो उसके लिए आप ये करेंगे, पहले आप इसको ट्रे में आधे घंटे के लिए फ्रीज़ कर देंगे। जब ये थोड़ा सा सेट हो जाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक के ऊपर एक भी रखते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। एक और ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप बटर पेपर ले सकते हैं। आपने रखा, एक लेयर लगाई, जैसे यहाँ रखा, उसके ऊपर आपने बटर पेपर रखा, फिर दूसरी लेयर, 3-4 ऑप्शंस आप जैसे चाहें इसको फ्रीज। अगर बटर पेपर नहीं दस्तियाब तो प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं उनको काट लें। बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब हम जो तीसरी रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए मुझे चाहिए वॉक। हम क्या कहते हैं कि हम लेते हैं वॉक, और है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, ये लेने के बाद मैं ये चाय अपना पकड़ लेती हूँ। ये टेस्ट भी कीजिएगा आप, फिर मुझे बताइएगा। अच्छा, ये हमारे बाय द वे जो चीज़ सिगार्स थे, चिकन और चीज़ सिगार्स, ये हैं गए हैं बन। तो मैं इनको हा, कैन यू सी, क्या बात है। अब हम इनको करेंगे ट्राई। ओके, मतलब मेरा आजकल जॉब ही यही है, जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि मैं ट्राई करती हूँ चीज़ें, ट्राई करके और फीडबैक भी देती हैं, राइट। अच्छा जी, हमने वेरी क्रंची, वेरी क्रिस्पी। थैंक यू। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, हमने लिया है ऑयल, हम बहुत कम लेंगे क्योंकि ऑलरेडी फ्राइड चीज़ें होती हैं, इसको हमने फर्दर फ्राई भी करना है। हमने लिया तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, और एक बड़ी प्याज हमने ले ली है। ठीक है जी, एक बड़ी प्याज ली है और हम इसको सिर्फ करेंगे पिंक। अब हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी, वो है, देखें पेटीज जो हम खाते हैं बड़े हैवी से होते हैं, उसके लिए आपको पफ पेस्ट्री बनानी पड़ती है, इतना आप पेन लें, इतने एफर्ट्स करें, तो हम इसको करेंगे बड़ा इंस्टेंट सा काम। हम बना रहे हैं ब्रेड पेटीज। ब्रेड पैटीज, यस। अच्छा जी, हमने प्याज ले ली है, उसको हमने करना है पिंक, और यहाँ हमने लिया है 1 कप दूध। ठीक है जी, और उसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। ठीक है, 1 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर हमने डालना है। आपको देते हैं जी। अच्छा, कॉर्नफ्लावर हम क्यों डाल रहे हैं इसमें, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है, ताकि थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ठीक है, आप पहले इसको मिक्स कर लें, पहले से मिक्स करके रख लें। प्याज हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, बस हमें इसको करना है पिंक। ठीक है जी, ओके, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि इसमें लम्प्स नहीं बने। ठीक है। अच्छा, मैं एक और बात, गले में गला साफ़ करना पड़ रहा है। एक और मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि ये जितने भी फ्राइबल आइटम्स होते हैं, इनके ऊपर जब आप बना रहे हो ना, क्योंकि होता ही है, मेरे घर पे ये ज़रूर होता है कि कुछ जो डब्बे जो हैं वो कभी दब जाते हैं, पीछे चले जाते हैं फ्रीज़र के ऊपर,
तो याद नहीं होता कि कब के हैं। तो बड़ा एक आसान तरीका है, मार्कर ले लें अपने बच्चों के और उसके ऊपर लिख लें। अच्छा, सो वी डेट देम, हम डेट कर लेते हैं, तो फिर जो पुराने होते हैं वो पहले यूज़ करते हैं और जो नए वाले होते हैं वो बाद में यूज़ करते हैं। देखें अरूज हमने इसमें डाला और देखें फ़ौरन से ही थिक होना शुरू हो गया। ठीक है जी, फ़ौरन गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे सीजनिंग। हमने इसमें डालनी है तकरीबन 1 टीस्पून ऑफ काली मिर्च। बिल्कुल। फिर हम डालेंगे इसके अंदर सॉल्ट है हमारा, ये भी हमारा जाएगा 1 टीस्पून। ठीक है जी, ये हमने डाला और इसको मिक्स किया अच्छे से ताकि इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए। उसके बाद हमने डालनी है इसमें 1 कप चिकन। ये श्रेडेड चिकन है। अच्छा, चिकन को श्रेड करके बॉईल करके जो है ना फ्रीज़र में अगर रख लें तो ये बहुत सारी रेसिपीज़ में हमारे पास काम आ रही होती है। ठीक है, हमने इसको इतना कुक करना है कि ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्स भी हो जाए, प्लस ये कि ये जो इसमें जूस आ रहा है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाए। हमें इसको बेसिकली ड्राई करना है। ठीक है जी, मैं ये ड्राई करती हूँ जब तक आप दूसरा पार्ट करें। ठीक है। ओके जी, अब हम इसको करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास किसी भी चीज़ का लिड ले लें, कोई कवर ले लें, कोई बोल ले लीजिए और उसको लेने के बाद, ये बहुत बड़ा है तो हमारे पास कोई छोटा लिड है, किसी भी चीज़ का ढक्कन ले लें, कोई गोल चीज़ ले लें। ठीक है, सही। और हम इसको कर लेंगे, आप इसी से कर लें। ये बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है? अच्छा, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा छोटा, कदरे छोटा बोल नज़र आ रहा है, मैं आपको साफ करके देती हूँ। ओके, इसमें हमें देखना है कि हमें इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना और हमें इसको, थैंक यू। ठीक है जी, जिस साइज़ का आपको पैटीज बनाना है आप वो ले लें। इसके लिए आप डोनट कटर भी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का ढक्कन ले सकते हैं, कोई ग्लास ले सकते हैं, कोई कप ले सकते हैं। ठीक है जी, जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा आप ले लीजिए और इसको इस तरह से करके इसकी कटिंग कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कट। हो गया ऑलमोस्ट, बिल्कुल ऑलमोस्ट हो चुका है ये। बंद कर दिया। ओके, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमने लेना है हरी मिर्च का पेस्ट। पेस्ट आपने कैसे बनाना है कि 2 से 4 हरी मिर्चें ले लें और उसके अंदर आपने थोड़ा सा सिरका डालना है। ठीक है जी, और आपने उसको मिक्स कर लेना है। ठीक है जी, उसके बाद ये ज़ीरा पाउडर डालना है हमें तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अंदर सोया सॉस हमें डालना है इसके अंदर। ऑन कर दूँ जी बिल्कुल, 2 टेबल स्पून। ठीक है जी, और बस ठीक है जी, ये हो गया। बस इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। अगर आपको थोड़ा सा खट्टा इसमें पसंद है तो आप इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून। ठीक है, बस इसको ड्राई करना है और इसको हमने इसमें फिल करना है, कोटिंग करनी है, फ्राई करना है। दैट्स इट। परफेक्ट, अमेजिंग। आप बस इसको अब जल्दी से वो दिखा दें, बस हो गया। ठीक है, ठीक है, सिरका नहीं है ना यहाँ हमारे पास। ठीक है जी, ये हो गया। इसको कर देते हैं चूल्हे को बंद। जी, आप इसको बस हमें असेंबली दिखा दें, जब हमारे पास टाइम का मुकाबला शदीद सख्त हो गया है। बस सिंपल है उसको। अच्छा, अभी हमारे पास टाइम कम है तो हम इसको स्ट्रेट अवे लगा रहे हैं, बट इसको आप अलाउ कीजिएगा कि थोड़ा ठंडा हो जाए। ठीक है, ठीक है जी, बस आपने इसको इसके अंदर फिल करना है। ठीक है, ठीक है, छोटा ग्लास ले लीजिएगा ताकि आपका पेटीज का इसमें लुक भी आ जाए। अच्छा, ये आपने इसको बंद किया। बंद करने के बाद आप इसके साथ ये कर सकते हैं कि इसको वैसे ही ब्रेड, इसके लिए भी हमें सॉफ्ट वाली लेनी है। ठीक है, ठीक है। इसके 2 तरीके हैं, एक तो आप हाथ से बंद करें, अदरवाइज़ ये कि ये फोक ले लें तो आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी। मेक श्योर कि आपके एजेस जो हैं अच्छे से आप इनको प्रेस करें ताकि ये सील हो जाएँ। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद आपने इसको करना है कोट अंडे के साथ, एंड देन क्रम्स में। दैट्स इट। सो जिस तरह हमने ये जो सिगार जो थे इनको रोल कोट किया था अंडे के साथ और उसके बाद उसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगाए थे, उसी तरह आपने इसको कोट करना है। इसी के साथ नाज़रीन हमारे पास टाइम हो गया है ख़त्म। ये देखें, हम इसको इस तरह प्रेस कर रहे हैं ताकि इसकी फिलिंग जो है वो बाहर नहीं आए। ठीक है, ठीक है जी, बस हम इसको कोट करेंगे, बिल्कुल डिप करेंगे एग में और इसमें कोट करेंगे क्रम्स में, एंड देन फ्रीज भी कर सकते हैं
ट्राई भी कर सकते हैं स्ट्रेट। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग समरीन। इसी के साथ नाजरीन मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और हम आपको थोड़े से शहर के ऑप्शंस बताएंगे कि शहर के ऊपर हम लोग प्री मेक क्या कर सकते हैं। कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे साथ मेरे अगले मेहमान गेस्ट शेफ़ यहाँ पे मौजूद हैं। शहर की बात हो रही है, इफ्तारी तो हमने कर ली कि इफ्तारी में आप क्या क्या चीज़ें फ्रोज़न करके रख सकते हैं, मगर शहरी पे भी तो कुछ चाहिए होता है। पेट पूजा थोड़ा ज़रा मज़ेदार हो, मगर टाइम सुबह को ज़रा मुश्किल होता है बनाना इतनी सारी चीज़ें। तो हमारे साथ शेफ़ ज़ुबैर मलिक हैं, वो हमें बता रहे हैं कि क्या चीज़ें हम बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं और फ्रीज़ कर सकते हैं ज़ुबैर, फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा। और एक्चुअली सबसे बड़ा मसला ये है कि रमज़ानों में जो ना टाइम का बड़ा इशू होता है, तो उसको मैनेज करना, क्योंकि फिर आपके बहुत सारे घर के काम भी हैं, बहुत सारी जो है वो फिर बच्चों को भी लुक आफ्टर करना होता है। बिल्कुल। तो इसके लिए ऑब्वियसली फिर हर बंदे की कोशिश होती है कि जितने भी आपके फ्रोज़न आइटम्स हैं जो हम डिफरेंट ब्रांड्स से ख़रीद रहे होते हैं, बिल्कुल हम तो अपने खुद के बना लें। हाँ, अब उसमें ये कि फिर प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, प्रेजर्वेटिव्स, और फिर बजट फ्रेंडली नहीं होते यार। बिल्कुल, मतलब इतनी महंगी होती हैं वो चीज़ें कि दिल नहीं चाहता ख़रीदने का। तो वही चीज़ जो है ना हम इजीली घर पे आराम से बना सकते हैं। इवन सिर्फ लच्छा पराठा नहीं, हम जो है, अच्छा मैं 3-4 किस्म के पराठे बना रहा हूँ। ठीक है। पिज़्ज़ा पराठा है, ठीक है, मैक्सिकन पराठा है और एक लच्छा पराठा, ठीक है, जो कि लच्छा पराठा तो खैर हर घर में बनाया जाता है। अब लोग सोच रहे होंगे कि शायद लच्छा पराठा कितना टिपिकल होगा, मुश्किल होगा, तो इंशाल्लाह वो भी हम बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो पराठा पहला हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा पराठा। अच्छा, मोस्टली बहुत सारे पराठे में जो है शेप जो है वो गोल होता है। राइट। मैं जो पराठा बनाता हूँ बहुत ईजी, ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है इसमें। जैसे आपने ये एक पेड़ा बना के रोटी को अच्छी तरह बेल लिया, ठीक है। उसके बाद इसको एक गोल शेप दे के ना, फिर इस पर हम करेंगे स्टफिंग, ठीक है। और स्टफिंग में भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको हम स्टफ़ कर लेंगे तो नॉर्मली होता क्या है कि आप इसको हल्का सा सेक के, और सेकने के बाद जो है उसके फिर आप जो है वो रैप करके, नॉर्मली जो है वो प्लास्टिक रैप आता है, जिस तरह मुख्तलिफ ब्रांड्स के खाते हैं तो उसमें भी वो प्लास्टिक रैप हुआ होता है, ठीक है। तो अब इसकी मैं करूँगा असेंबलिंग। अच्छा, मैंने एक पेड़े को जो है वो अच्छी तरह से बेल लिया, ठीक है। यहाँ मेरे पास है पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है, जो कि बड़े आराम से बाय द वे बोतल में भी मिलती है, और अगर बोतल में ना मिले तो आप लोगों ने बेसिकली सिर्फ टमाटर पिसे हुए को पकाना है विद ओरेगनो, विद सम सॉल्ट एंड सम ब्लैक पेपर, बट नॉट टू मच। बेसिकली ये जो इसको आसानी से घर पे भी बन सकती है। और अगर आप ज़रा थोड़ा सा टेंशन में हैं तो ये इसकी सॉस की जार्स आते हैं लोकल, बाय द वे पाकिस्तानी, जो कि नॉट बैड, पाकिस्तानी भी और मुख्तलिफ ब्रांड्स के भी आ जाते हैं जी। अच्छा, ये मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस डाल दिया, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद इसमें आएगा ये बॉयल चिकन। अच्छा, आप चाहें, मैं अभी जो दूसरे पराठास बनाऊंगा तो उसमें जो है मैं चिकन को प्रॉपर फ्राई करके, इसमें मैं नॉर्मली थोड़ा सा जो है ना वो बॉयल चिकन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इधर आ गया बॉयल चिकन, ठीक है, थोड़ा सा। और पिज़्ज़ा पराठा की एक बड़ी ख़ास बात, एक नहीं 2-3 है, लाइक जैसे ऑलिव्स और चेडर चीज़, तो इसके बगैर जो है ना ये बिल्कुल अधूरा है। अच्छा, ये इसमें जो है मोज़रेला है या मोज़रेला चेडर मिक्स है ये। अच्छा, मोज़रेला चेडर मिक्स है 50-50% के रेशो पे, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आधा जितनी मोज़रेला उतना ही सब तो यूँ कि मतलब आपको चेडर ज़्यादा पसंद है या आपको जो है मोज़रेला ज़्यादा पसंद है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसमें मोज़रेला और चेडर थोड़ा सा मिक्स किया। अच्छा, थोड़ा सा ओरिगानो कम ही डालूंगा क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस में ऑलरेडी है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स है और ये ग्रीन है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्लाइस करके इसमें जो है शामिल कर देता हूँ। और इसके बाद आप गेस करें कि क्या जो है वो कैप्सिकम नज़र आ रही है मुझे, और टमेटोज़ नज़र आ रहे हैं। टमेटोज़, ये रेड बेल पेपर है। अच्छा, रेड बेल पेपर, हाँ, रेड बेल पेपर, और ग्रीन बेल पेपर भी ये इसमें हम शामिल करेंगे। अच्छा, और उसके बाद ये होगा रैप, और दैन फिर इसको हल्का सा तवे पे सेक के जो है ना फ्रीज़ करना है, फिर फ्रीज़ कर देना, ठीक है। पहले सेकना है फिर फ्रीज़ करना, हाँ, सेकना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो फॉर्म पकड़ ले, हाँ, और आपको टेंशन ना दे सुबह को। अच्छा, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया, ये है रेड बेल पेपर, थोड़ा सा ये ऑप्शनल है क्योंकि इतनी आसानी से मार्केट में नहीं मिलता, मुख्तलिफ सुपर मार्केट में जो आपको वो ख़रीदना पड़ता है। अच्छा, ये अब मैं इसको करूँगा इस तरह से रैप, ठीक है। ज़रा जल्दी से हम इसको ख़त्म करें ताकि हम अगले पार्ट पर जा सकें। अच्छा, आपने इसको हाफ में फोल्ड कर दिया है? हाफ में फोल्ड कर दिया, ये बहुत इजी है,
ठीक है, इस तरह नॉर्मली आप समोसे वगैरह खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसको एक अच्छा सा शेप दे के फोक की मदद से थोड़ा सा। अच्छा, ये कैलज़ोन जैसा दिख रहा है। एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा ज़रा बोर हो गया हूँ एक ही तरह के पराठे खा के, एक ही तरह के पराठे की शेप जो मतलब जो होता है ना। ठीक है, अच्छा, इसको प्रेस करके इस तरह से, सही, और इस तरह से फिर इसको प्रेस करना है वापस, ताकि इसकी जो ये सील जो है वो ये ना हो। अच्छा जी नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग सिर्फ ब्रेक के अंदर इसको सेक रहे होंगे। आप कहीं ना जाइएगा, अगला पराठा करेंगे। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं पराठों की, जो कि आप सहर के अंदर खा सकते हैं, उनको फ्रीज़ कर सकते हैं ताकि आपका ख़र्चा ज़रा थोड़ा सा बच जाए इस रमज़ान के महीने। आप इनको प्री मेक करें। शेफ़ ज़ुबैर है मेरे साथ, इन्होंने हमें अभी सिखाया था पिज़्ज़ा पराठा बनाना, कि पिज़्ज़ा पराठा कैसे बनता है। इसके बाद अगला पराठा हम कौन सा बना रहे हैं? मैक्सिकन पराठा है। और जब मैक्सिकन पराठे की बात आती तो चटपटा और स्पाइसी, सही, तो थोड़ा सा जो है स्पाइसी आप ज़्यादा रख लें, सब तो ये ऑप्शनल है ये भी। ठीक है, तो एक पेड़ा मैंने और बना लिया यहाँ पे। ठीक है, बेल लिया। अब इसकी जो चिकन जो है वो हम जो है बनाएंगे प्रॉपर। यहाँ मेरे पास चिकन ब्रेस्ट है। ठीक है, इसको मैं करूँगा थोड़े से जूलियन, बिल्कुल पतले पतले चिप्स होते हैं ना। ठीक है, अच्छा, ये आप लोगों को बताती चलूँ कि हम लोगों ने ये जो पिज़्ज़ा पराठा बनाया था, इसको हमने हल्का सा तवे के ऊपर टोस्ट किया था। सिर्फ और सिर्फ सेका है ना आपने? बिल्कुल सेका है मैंने, सिर्फ सेका है, कुछ भी नहीं। 2 से 3 मिनट के लिए सेका है। इस पोजीशन के अंदर जब ये ठंडा हो जाए तो आपने अगर इसको अपने फ्रिज के अंदर स्टोर करना है तो इसके आप ऊपर भी और इसके नीचे भी आप प्लास्टिक लगाएं। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगा, निकालना होता है, तो मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि आप इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं और डायरेक्ट निकालते साथ ही इसको फ्राइंग पे डाल दें। अगर ये डीफ्रॉस्ट करने के लिए रखेगा तो बेसिकली ये चिपक सकता है, ये प्लास्टिक को चिपक जाता है। साथ साथ रेसिपी कार्ड चल रहा है पिज़्ज़ा पराठा का। इंग्रेडिएंट्स देख लें, शदीद आसान है इसको बनाना। अब हम मैक्सिकन पराठे के लिए हमने जूलियन पीसेस ऑफ चिकन जो है बिल्कुल ये पतले पतले जो है वो लंबे सिर्फ जो है चिकन के जूलियन जो है वो करने। ठीक है, तकरीबन 100 ग्राम के करीब मैंने चिकन लिया है, उसमें तकरीबन 2 खाने चमचे ऑयल शामिल किया है, ये सॉल्ट शामिल किया है। इसको हल्का सा करूँगा सौते। राइट, ठीक है, और इसको हम 3 से 4 मिनट जो है अच्छे से भून लें। तो उसके बाद फिर मैं इसमें मैक्सिकन सॉस शामिल करूँगा। मैक्सिकन सॉस कौन सी? हाँ बिल्कुल, ये है मेरे पास। अच्छा, इसमें जो है नॉर्मली जैसे पिज़्ज़ा सॉस बनता है ना, उसी में आप थोड़ी सी जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर लें। ठीक है, और थोड़ा सा जो है इसमें पेपरिका पाउडर, क्योंकि मैक्सिकन सॉस का जो कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। तो ये स्पाइसी करने के लिए जो सेम मैक्सिकन होता है पिज़्ज़ा सॉस होता है, उसी तरह मैक्सिकन स्पाइसी कर लें। उसी को आप स्पाइसी कर लें। ठीक है, तो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये इसको अच्छे से मैंने भून लिया। ठीक है, अब मैं इसमें ये जो हमारा सॉस है मैक्सिकन सॉस, ये इसमें शामिल कर देता हूँ। अच्छा, इसमें जो वेजीज़ हैं जी, बेल पेपर दोनों रेड और ग्रीन, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे, लेकिन पहले प्रोसेस को मैं और भून लूँ। ठीक है, अच्छा नमक मुझे थोड़ा सा लग रहा है कम। सही है, आप और डाल लें। वो अच्छा, है। मुझे ये बताएं कि जुबैर, आप प्रेफर क्या करते हैं कि आप जब ये आटा गूंथते हैं पराठे का, तो आप चक्की का आटा मिक्स जो होता है, होल आटा या मैदा? मैंने जो है फाइन आटा और मैदा दोनों यूज़ किया, 50-50%। ठीक है, अच्छा, ये भी ऑप्शनल है, अगर कोई डाइट कॉन्शियस है तो फिर वो व्हीट ब्रांड पराठे के अंदर ठीक है बना सकता है। मैं तो वैसे नॉर्मली घर में उसी में ही बनाता हूँ। ठीक है, सही है। तो अब ये हो गया अच्छे से फ्राई। ठीक है, और इसमें अब थोड़ा सा मैं ज़रा सीजनिंग कर लूँ। बिल्कुल, ये मेरे पास थाइम है, सही, ये मैं थोड़ा शामिल कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, और ये मेरे पास है हॉट सॉस, जो कि मिल जाता है आराम से मार्केट में। ये खाने का चमचा है, क्योंकि ये मैक्सिकन पराठा है तो थोड़ा चटपटा होगा। हाँ, फुल स्पाइसी रख रहे हैं हम। हाँ, अच्छा, इसमें बेल पेपर ज़्यादा नहीं, बहुत नॉर्मल। ठीक है, ये ग्रीन बेल पेपर और ये आ गया रेड बेल पेपर, और
इसको 2 से 3 मिनट में और वो पका लूँ। सही। और उसके बाद ये पराठों की स्टफिंग आ जाएगी। अच्छा, इसमें मैं मोज़रेला चेडर भी शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसकी बेस में मैं इसमें शामिल करूँगा। अच्छा, बेस में डल रही है हाँ। वही मोज़रेला चेडर का मिक्स, यानी कि आज की तारीख में इन्हीं सब बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ थोड़ी सी ट्विकिंग कर आप लोग बहुत सारे 2-3 तरह के पराठे बना सकते हैं। इन पराठों के अंदर ये जो फिलिंग है रोल में डल सकती है? बिल्कुल डल सकती है रोल में। चलो जी, अगर मांडा पट्टी भी बची है तो उसमें भी आप डाल दें। अच्छा, ये अब मैं इसकी फिलिंग करूँगा। बंद कर दूँ मैं? हाँ, ये बन जाता है। ठीक है, सही। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है स्टफिंग नहीं करनी है आपने, तो फिर इससे पराठा फट जाता है। फट जाता है। बिल्कुल। ठीक है, अब इसी तरह से अच्छा, उसी तरह सेम इसको आपने सेम। अच्छा, ये ऑप्शनल है, आप चाहें गोल भी बना लें। हाँ, एक के ये ऊपर ज़रा एक रख लें। ईजी मेथड है, मतलब जल्दी। प्लस ऑल्सो मेरे ख्याल में पोर्शन कंट्रोल हमारे बहुत ज़रूरी हो जाता है रमज़ान में। आपको अपने आप को ओवर डू नहीं करना चाहिए। अगर आप 2 बनाएंगे तो जनरली होता ये है कि वो वन ऑन दी अदर, तो आप बेसिकली आटा ज़्यादा खा रहे हैं। तो थोड़ा ज़रा पोर्शन कंट्रोल के ऊपर और फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि डाइट करते हैं, वेट लॉस करते हैं अपना। और चूँकि और अगर नहीं भी करते आप लोग डाइट और वेट लॉस, तो थोड़ा सा ज़रा हाथ हौला रखें। ये जो आप सील कर रहे हैं, आपने इसको हाथ से सील किया? हाथ से किया, ताकि अगर आप इसको फ्राई करें, ठीक है, तो ये खुले ना। सही है। ठीक है, और इस ये तरह वाला हाथ भी से प्रेस किया आपने, ठीक है, ताकि जो अंदर की जो स्टफिंग है सही वो प्रॉपर। ये अच्छा, मैं यहाँ इसको भी नॉर्मल 2 से 3 मिनट आपने सेक के, और उसके बाद आप इसको प्लास्टिक रैप आता है, जिस तरह से मुख्तलिफ ब्रांड्स के पराठे आते हैं प्लास्टिक के अंदर, जी बिल्कुल, उसी तरह रैप करके आप प्लास्टिक रैप के अंदर भी इसको डाल सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं ये भी बताती चलूँ कि जब आप इसकी स्टोरेज कर रहे होते हैं तो जो आपका जिस बैग में डाल रहे हैं उनके दरमियान में, जिस तरह इन्होंने बोला कि या तो प्लास्टिक की शीट्स लगा लें। अगर प्लास्टिक की शीट्स नहीं मिलती हैं, कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, तो नो इश्यूज़। आप थैलियाँ जो होती हैं प्लास्टिक की वो काट लें, अच्छी बात है, रिसाइकलिंग हो जाती है। इट्स एक्चुअली गुड, क्योंकि हम प्लास्टिक की थैलियाँ बहुत फेंकते हैं, तो दैट्स नॉट गुड। इससे बेहतर है कि आप उनको यूज़ कर लें इन डिफरेंट थिंग्स। बटर पेपर भी लग सकता है, मगर हल्का सा इसको टोस्ट करना हाँ ज़रूरी है, वरना फिर चिपकना शुरू हो जाएगा ये। हाँ, चिपकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम बना रहे हैं लच्छा पराठा। ठीक है, तो अच्छा, इसके लिए मैं ज़रा ये चीज़ें निकालना शुरू करूँ पहले? बिल्कुल, है ना? हाँ, अच्छा, मैं भी आपके साथ वो करूँगा, कोई मसला नहीं है। सही। अच्छा, लच्छा पराठा जो है नॉर्मली बाहर अब सब सोच रहे होंगे कितना टिपिकल है, क्योंकि इसकी बड़ी पराठे की जो है वो कुटाई होती है, हाँ जी, तेल और घी के साथ, तो वो हम कोशिश करेंगे हो जाए, लेकिन हम विदाउट उसके भी जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, लच्छे पराठे को घी के साथ बनाना चाहिए ज़ुबैर, या घी के साथ? ऑयल के साथ नहीं बनता? ऑयल के साथ फिर वही बात है कि उसमें एक वो अरोमा, क्रंच नहीं आएगा। हाँ, वो क्रंच नहीं आता उसमें। अगर पराठा, बाय द वे, ऑयल का पराठा और घी के पराठे के अंदर फ़र्क ही ये है कि घी जो होता है उसके अंदर फैट ज़्यादा होती है, इट मेक्स इट क्रिस्पी। तो अगर आपको क्रिस्पी पराठा चाहिए नाज़रीन, तो आपको घी के साथ बनाना पड़ेगा। अच्छा, डो, पराठे की जो डो है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने इसमें तकरीबन जो है 4 कप के करीब जो है मैदा यूज़ किया। 2 कप मैदा है, 2 कप जो है फ़ाइन आटा है, उसमें 1 अदद मैंने अंडा शामिल किया है। ठीक है, हाफ़ कप के करीब मैंने मिल्क शामिल किया, सही, और पिंच सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मतलब आपको नमक जितना पसंद, और थोड़ा सा जो है, आपने नॉर्मली बाहर का पराठा खाया होगा, बिल्कुल, तो उसमें एक हल्की सी मिठास होती है, हल्की सी होती है। हाँ, तो हल्का हल्का मीठा होता है हमेशा। होटल का पराठा जो होता है, पराठा, तो वो उसमें थोड़ा सा शुगर शामिल करता है। अच्छा, चीनी डालते हैं। अगर आपको ये वैसे चाहिए, ये नहीं, इसकी वैसे नहीं ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अच्छा, इसको अब इस फॉर्म में बेलने के बाद यहाँ आपने जो है ऑयल या घी, ओ हाँ, घी तो है मेरे पास, सॉरी। अच्छा, ये मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है घी का शामिल किया। ठीक है, और उसके बाद इसको स्प्रेड करके इसको इस तरह से रोल करना है। सही है, ठीक है, और इस तरह से हाथों की मदद से स्प्रेड करना है, और उसके बाद इसका एक शेप बन जाता है। इस तरह से, सही। उसके बाद आप इसको, अब मुझे थोड़ी सी नीड होगी, खुश्क, ये खुश्क चाहिए पर।
अच्छा, मैं जो हूँ जनरली मैं एक और आप लोगों को ट्रिक बताती हूँ। मैं जो पराठा रोल करती हूँ, लच्छे वाला स्पेशली, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है, तो उसके अंदर मैं एक चीज़ करती हूँ, मगर वो मैं बताऊँगी आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हम दोनों ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हम पराठे जो है अपने टोस्ट करेंगे, मेरे ख्याल में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मुझे अब लग रही है भूख, और ये जो पिज़्ज़ा और मैक्सिकन पराठा है ये कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खाना चाहती हूँ। ब्रेक पे जा रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, देखते हैं लच्छा पराठा कैसे बनता है। वेलकम बैक एवरीवन। बात हो रही है कि हम लोग सहरी के ऊपर क्या क्या ऑप्शंस बना के प्री फ्रीज़ कर सकते हैं। शेफ़ ज़ुबैर हमें बता चुके हैं कि मैक्सिकन पराठा और पिज़्ज़ा पराठा कैसे बनता है। लच्छे वाले पराठे की भी हमने आपको टेक्निक दिखाई थी कि उसको कितना आसान है उसको बेलना। अब हम इनको फ्राई कर रहे हैं क्योंकि मुझे लग रही है भूख। ये ज़रूरी है ना, भूख तो वैसे ही बढ़ गई। और आप लोगों के लिए मैं ट्राई करना ज़रूरी है। आप फ्राई करके हम आपको दिखा देंगे जब आप इसको बनाने लगेंगे। ये देखें क्या कलर है, इतना ज़बरदस्त कलर आया है। और इस तरह से अच्छा, ये जो मैक्सिकन ये मैंने बना दिया। अच्छा, इसका जो मैक्सिकन सॉस है ना, वो आप एज अ डिप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह जी, वो इट्स अप टू यू। साथ में फिर ऑब्वियसली चाय तो होती ही है। बहुत आप मतलब आप सुबह को सुबह को आप फिर वो अंडे फ्राई कर रहे होते हैं, पराठा बना रहे होते हैं, ये बड़ा आसान है। आपने नीचे फ्रीज़र से निकाला फ्रोज़न आइटम, आपने डोज करके उसको तवे पे इस तरह फ्राई कर लिया और आप इसको खा लिए। मतलब 10 से 15 पराठे जो है आप 15 दिन के बना के आराम से रख लें। तो उसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपका जो है वो स्टफिंग जो है वो ख़राब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच ज़ुबैर, आप आए और आपने इतने मज़े के पराठे बनाए जो कि मैं भी ट्राई करूँगी, मेरी टीम भी हम श्योर इसको ट्राई करेगी। कल पहला रमज़ान है, तो हम लोगों की ट्रांसमिशन जो है इंशाल्लाह 1 से 3 बजे होगी। आप लोगों रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, ज़ुबैर की तरफ से। बिल्कुल आप सबको हम सब की तरफ से आपको रमज़ान मुबारक। और बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। आई होप कि हम लोगों का ये वाला जो रमज़ान है इसकी शुरुआत अच्छी हो, हम लोग अच्छे खुशी रोज़े रखें, एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से पेश आएँ और अपने रमज़ान को बहुत अच्छा बना सकें। 1 से 3 कल मुलाकात होगी, सुबह 9 बजे नहीं, 1 से 3। तो हम लोग कल मिलेंगे आपके साथ रमज़ान पे। कहीं ना जाइएगा, कल टीवी को ऑन कीजिएगा 1 बजे। अल्लाह हाफ़िज़।